नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर विद हैरी में। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आइए दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, हाउ कंप्यूटर वर्क्स, कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो इसको अगर हम देखें दोस्तों, तो इसकी कंप्यूटर साइंस में एक इसकी डायग्राम है, तो इसका एक चित्र है जो जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। इसमें आपको वर्किंग प्रोसेस, जो कंप्यूटर की वर्किंग प्रोसेस है, काम करने की जो क्रिया है, कैसे काम करता है, उसको समझ सकते हैं हम इसके ज़रिए। तो आइए देखते हैं। तो जैसे स्क्रीन पर दोस्तों आपको दिख रहा है कि जो हमारा पूरी डायग्राम है, उसमें देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए, ये आप देख रहे हैं इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, फिर हमारी आउटपुट यूनिट और एंड में हमारी मेमोरी यूनिट। तो देखिए इनपुट यूनिट में हमारा क्या है दोस्तों, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। उसके बाद ये जैसे मैंने तीर लगाया है, सॉलिड तीर लगाया है स्ट्रॉन्ग वाला वाइट में, तो वो किसके पास जा रहा है, सीपीयू के पास। मतलब इनपुट यूनिट से जो इनपुट है डाटा वो सीपीयू को गया। और सीपीयू के तीन भाग हैं दोस्तों, कंट्रोल यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी मेमोरी। इन सबके पास ये डाटा जाता है। जैसे मैंने स्ट्रॉन्ग वाले तीर डबल साइडेड दोनों तरफ मुंह वाले तीर मैंने लगा रखे हैं, तो उसका मतलब डाटा यहाँ से यहाँ जाता है और यहाँ से यहाँ जाता है। डाटा वहाँ मतलब यहाँ से डाटा दूसरी डिवाइस को दिया भी जा सकता है और दूसरी डिवाइस से डाटा लिया भी जा सकता है। और नीचे हमारी आगे मेमोरी यूनिट, जैसे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और सीपीयू से मैंने तीर बाहर को लगाया, जो सॉलिड तीर वो जाता है आउटपुट यूनिट को। सीपीयू जब प्रोसेस कर दिया सीपीयू ने डाटा को, तो हमारा डाटा कहाँ चले जाएगा, आउटपुट यूनिट के पास। मतलब यूज़र को जब हमें डाटा दिखाना है, तो आउटपुट यूनिट में क्या क्या होता है, हमारा मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और हमारे हेडफोन्स। तो दोस्तों इस डायग्राम को आप अगर ध्यान से देखोगे, जहाँ भी एरो जा रहे हैं उन एरोज़ के ज़रिए आप इस डायग्राम को ध्यान से समझ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं और इन सब आइटम्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाइए इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट में दोस्तों क्या होता है, इनपुट यूनिट में हमारा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक्रोफोन होता है, जिनके ज़रिए दोस्तों हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। मतलब इनपुट यूनिट क्या करती है, यूज़र मतलब जो कंप्यूटर को चला रहा है उससे डाटा या इनपुट लेती है और इस डाटा इनपुट को किसको भेजती है, सीपीयू को। तो दोस्तों इनपुट क्या होती है, जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं या कंप्यूटर में फीड करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इनपुट। तो इसके बारे में दोस्तों मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई थी, जो मेरी पिछली वीडियो है, तो वहाँ जाकर आप इनपुट को, आउटपुट को सभी डिटेल में देख सकते हैं कि इनपुट होती क्या है। तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इनपुट दोस्तों, जो हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं वो इनपुट हो गई। और इनपुट यूनिट क्या हो गई, जिसके ज़रिए वो डाटा दिया जाता है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक्रोफोन। तो इनपुट यूनिट में क्या क्या डिवाइसेस, कौन कौन से यंत्र आ जाते हैं दोस्तों, हमारे सबसे पहले आ जाता है कीबोर्ड, फिर माउस, फिर स्कैनर और हमारा एक और जो इनपुट यूनिट में यंत्र आ जाता है वो है हमारा माइक्रोफोन। स्क्रीन पर फिर से दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनपुट यूनिट में हमारा इनपुट यूनिट कहाँ पर है। ये दोबारा से मैंने इसलिए दिखाया ताकि आप देख सको कि इनपुट यूनिट कहाँ पर होता है हमारा इस पूरे कंप्यूटर के प्रोसेसिंग में। तो जो अगला पार्ट है दोस्तों हमारा इस पूरे वर्किंग का, वो है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दोस्तों जिस तरह हमारे शरीर का जो कंट्रोल है वो दिमाग करता है, पूरे शरीर को हमारा दिमाग चलाता है, तो वैसे ही कंप्यूटर का जो दिमाग है वो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का दिमाग होता है दोस्तों। कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं, उन सबको करता कौन है, सीपीयू। कंप्यूटर के जितने भी काम हैं दोस्तों, उन सबको निभाता कौन है, उन सब कामों को कौन करता है दोस्तों, सीपीयू। सीपीयू ही जो कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए दोस्तों इनपुट डिवाइसेस हैं, जो आउटपुट डिवाइसेस हैं, जितने भी हमारे हार्डवेयर यंत्र हैं दोस्तों कंप्यूटर से जुड़े हुए, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, कुछ भी है दोस्तों, जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस जुड़ी हैं, उनको भी मैनेज कौन करता है, उनको भी कंट्रोल कौन करता है, सीपीयू। तो दोस्तों जितने भी कंप्यूटर के मैथमेटिकल काम हैं, जितने भी लॉजिकल काम हैं, वो भी हमारा सीपीयू करता है। कंप्यूटर से जुड़ी हुई जितनी भी डिवाइसेस हैं, जितने भी यंत्र हैं, उन सबको भी सीपीयू संभालता है। और ओवरऑल पूरे कंप्यूटर को जो मैनेज करता है, जो सुपरवाइज करता है, वो हमारा सीपीयू करता है। ये हमारे शरीर के दिमाग की तरह है दोस्तों, जो पूरे कंप्यूटर को चलाता है।
तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सीपीयू होता कैसा है। ये 2 सीपीयू की मैंने डायग्राम्स दिए हैं आपको, और जो पिक्चर्स हैं इनको आप देखिए, ये सीपीयू है। तो दोस्तों आगे आ जाइए। सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके आगे भी 3 हिस्से होते हैं दोस्तों। इसमें 3 पार्ट्स हैं। वो कौन-कौन से पार्ट्स हैं दोस्तों? कंट्रोल यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। एएलयू जो हमारे लॉजिकल मैथमेटिकल काम करता है। और आगे प्राइमरी मेमोरी जो डाटा को स्टोर करती है। तो इन तीनों भागों को दोस्तों आ जाइए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो कंट्रोल यूनिट है दोस्तों, जैसा इसका नाम है, एज इट्स नेम कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। तो दोस्तों जैसे इसका नाम है, कंप्यूटर के सारे कामों को, सारी एक्टिविटीज़, सारी क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट। तो आगे जो दोस्तों दूसरा काम कौन करता है, मतलब कैसे होता है दूसरा काम, क्या करती है कंट्रोल यूनिट? कंप्यूटर से जुड़े हुए जितने भी इनपुट या आउटपुट यंत्र हैं, जितने भी हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, जितने भी हैं दोस्तों, इन सबको कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। ये देखता है कि कौन सी डिवाइस इस टाइम यूज़ हो रही है, कौन सी इस टाइम इस्तेमाल में नहीं है, कौन सी बिजी है, या कौन सा डिवाइस इस टाइम फ्री पड़ा है दोस्तों। तो उन सबको ये कंट्रोल करता है, किस यंत्र से काम करवाना है, किससे पहले काम करवाना है, किससे बाद में काम करवाना है कंप्यूटर में। तो ये सब कामों को डिसाइड कंट्रोल यूनिट करता है। और तीसरा काम दोस्तों जो ये हमारा कंट्रोल यूनिट करता है, वो क्या करता है? ये इनपुट यूनिट से डाटा और इनपुट लेता है, मतलब उठाता है, उसको किसके पास भेजता है? सीपीयू के पास। सीपीयू में एएलयू के पास भेजता है, मेमोरी यूनिट के पास भेजता है। जब इस पर प्रोसेसिंग हो जाती है दोस्तों, जब इस पर डाटा पर काम हो जाता है, तो सीपीयू से वो डाटा लेके ये किसको पहुंचाता है? आउटपुट यूनिट को। मतलब इनपुट यूनिट से डाटा लिया इसने, उसके बाद सीपीयू ने उसे प्रोसेस किया, और फिर उसके बाद आउटपुट यूनिट को दिया। तो ये काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। तो दोस्तों कंट्रोल यूनिट डाटा को यहाँ से लेकर वहाँ तक पहुँचाता है, इनपुट से सीपीयू, सीपीयू से आउटपुट तक, और सारे भागों को कंट्रोल करता है, और कंप्यूटर की सारी क्रियाओं को कंट्रोल करता है। तो डायग्राम में दोस्तों देखिए, थोड़ा हम और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, कंट्रोल यूनिट से मैंने कुछ डॉटेड लाइंस लगाई हैं। डॉटेड लाइंस का मतलब क्या है कि जो डैश वाली लाइन है, स्ट्रॉन्ग लाइंस नहीं, डैश वाली लाइन है। कंट्रोल यूनिट से एक डॉटेड लाइन इनपुट यूनिट को जा रही है, कंट्रोल यूनिट से एक डॉटेड लाइन एएलयू को जा रही है, एक डॉटेड लाइन कंट्रोल यूनिट से प्राइमरी मेमोरी को जा रही है, एक डॉटेड लाइन कंट्रोल यूनिट से सेकेंडरी मेमोरी को जा रही है, और कंट्रोल यूनिट से एक और डॉटेड लाइन आउटपुट यूनिट को जा रही है। तो इन डॉटेड लाइंस का मतलब क्या है कि कंट्रोल यूनिट जो है इन सभी भागों को कंट्रोल करता है। मतलब ये डॉटेड लाइंस का क्या भाव है कि जितने भी ये भाग हैं, जितने भागों को ये डॉटेड लाइंस जा रही हैं, उनका मतलब है कि ये सारे भाग कंट्रोल यूनिट के अंडर काम करेंगे, कंट्रोल यूनिट के नियंत्रण में काम करेंगे। मतलब जैसा काम इनसे कंट्रोल यूनिट करवाएगी वैसा काम ये करेंगे। तो इन डॉटेड लाइंस का मतलब ये है कि ये सारे भागों को ये कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है। और जो स्ट्रॉन्ग लाइंस लगाई हैं मैंने, जो स्ट्रॉन्ग एरोज लगाए हैं, उनका मतलब है डाटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं डायग्राम में, जो चित्र में स्क्रीन पर जैसे आपको दिख रहा है कि कंट्रोल यूनिट सभी भागों को कंट्रोल कर रहा है कंप्यूटर के। तो जो दोस्तों अगला भाग आ गया हमारा एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सबसे इंपॉर्टेंट भाग ये है दोस्तों कंप्यूटर में। इसका नाम है दोस्तों, इट्स फुल नेम इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इट परफॉर्म्स ऑल द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। तो दोस्तों ये कंप्यूटर में जितने भी मैथ मतलब गणित के काम है या लॉजिकल काम है, वो हमारा एएलयू करता है। इसके बारे में एएलयू मतलब लॉजिकल काम क्या होते हैं, मैथमेटिकल काम क्या होते हैं, इनके बारे में एक मैंने पिछली अपनी वीडियो में डिटेल में बताया था। तो वो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो जो दूसरा काम करता है दोस्तों, ये हमारा मैथमेटिकल काम कौन से होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। जोड़ करना, घटाव करना, गुणा करना, भाग करना, जैसे सिंबल्स के जरिए आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। जो लॉजिकल काम होते हैं दोस्तों, वो कौन से हैं? एंड, और, नॉट, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। जैसे सिंबल्स के जरिए मैंने बताया है, इक्वल का सिंबल है, ग्रेटर देन का है, ग्रेटर देन इक्वल का है, लेस देन का है, लेस देन इक्वल का है। तो ये जो जितने भी लॉजिकल काम है जिनमें कुछ शर्तें लागू होती हैं। लॉजिकल काम कौन से होते हैं? जिनमें कुछ शर्तें लागू हों।
कि काम का होना या ना होना किसी शर्त पर निर्भर करे, तो वो लॉजिकल काम होते हैं, वो भी ALU करता है। तो दोस्तों सारांश में हम कह सकते हैं कि जितने भी कंपैरिजन मतलब तुलना करने के काम है, और मैचिंग मतलब मिलान करने के काम है, मिलाने के काम है। कंपैरिजन और मैचिंग के जितने भी फंक्शन है वो सारे ALU करता है। मतलब जो डाटा पर प्रोसेसिंग करता है वो ALU करता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ALU CPU में कहाँ पर है दोस्तों, ये यहाँ पर रहा हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ से डाटा कंट्रोल यूनिट के पास जाता है, कंट्रोल यूनिट इसको कंट्रोल करता है, और ALU से डाटा मेमोरी को भी जाता है दोस्तों। तो अगली यूनिट जो है दोस्तों वो है हमारी मेमोरी यूनिट। जिस तरह दोस्तों हमें अपने जीवन के बारे में सब कुछ याद है, तो वो कहाँ पर स्टोर है, वो सारा जो हमारी जानकारी है वो हमारे दिमाग में स्टोर है दोस्तों, हमारे दिमाग में सब कुछ याद है। तो वैसे ही कंप्यूटर में जो डाटा होता है वो कहाँ पर होता है, वो कहाँ पर याद होता है या कहाँ पर स्टोर होता है, उसको हम कहते हैं मेमोरी यूनिट। शॉर्ट में है लोग उसे मेमोरी ही बोलते हैं। तो memory unit stores all the data and instructions in the computer. It stores the information before and after processing. कंप्यूटर में जितना भी डाटा होता है, जितनी भी सूचना होती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं सारी, चाहे वो प्रोसेसिंग के बाद में हो या पहले हो, वो सारा मेमोरी में स्टोर होता है दोस्तों। तो सारा डाटा जो है मेमोरी में होता है। तो ये दोस्तों मेमोरी दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो ये देखिए जहाँ पर मैंने आपको लिखा है कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, इट स्टोर्स द डेटा टेम्परेरीली। तो जो प्राइमरी मेमोरी है वो डाटा को दोस्तों टेम्परेरी तौर पर स्टोर करती है, मतलब अस्थायी रूप में स्टोर करती है, थोड़े समय के लिए स्टोर करती है, पक्के तौर पर स्टोर नहीं करती। तो दूसरी बात जो है, ये प्राइमरी मेमोरी बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं कर सकती, जैसे 500 GB 1000 GB नहीं स्टोर कर सकती। ये 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB या थोड़ा और डाटा स्टोर कर सकती है दोस्तों। मतलब सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरेटिवली ये कम डाटा स्टोर करती है। और जो एक और इसकी बात है कि जब हम कंप्यूटर बंद कर देते हैं, जब लाइट चली जाए या कंप्यूटर की पावर ऑफ कर दी, तो प्राइमरी मेमोरी खाली हो जाती है, प्राइमरी मेमोरी का सारा डाटा डिलीट हो जाता है। तो फिर प्राइमरी मेमोरी काम कहाँ आती है, प्राइमरी मेमोरी में डाटा स्टोर कब होता है? तो दोस्तों चाहे मोबाइल ले लीजिए, चाहे कंप्यूटर ले लीजिए, जब तक मोबाइल चल रहा है या इनफैक्ट जब तक कंप्यूटर चल रहा है, तब तक प्राइमरी मेमोरी में डाटा स्टोर रहेगा। जैसे ही कंप्यूटर बंद किया हमने, जैसे ही मोबाइल बंद किया, तो प्राइमरी मेमोरी से डाटा हमारा खाली हो जाएगा, प्राइमरी मेमोरी से डाटा डिलीट हो जाएगा। मतलब जितना टाइम कंप्यूटर चल रहा है तब तक प्राइमरी मेमोरी में डाटा रहता है। कौन सा डाटा? चाहे हम कंप्यूटर पर फिल्में देख रहे हैं, चाहे हम गाने सुन रहे हैं, चाहे हम गेम्स खेल रहे हैं, चाहे हम पेंटिंग कर रहे हैं कंप्यूटर पर, चाहे हम इंटरनेट चला रहे हैं कंप्यूटर पर, जो भी ये सारे काम हम कर रहे हैं, गेम खेलना, मूवी देखना, गाने सुनना, पेंटिंग करना, इंटरनेट चलाना, ये सब काम किस में हो रहा होता है? हमारी प्राइमरी मेमोरी में। इसीलिए जितनी बड़ी प्राइमरी मेमोरी होगी हमारी, जितनी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होगी, उतनी ही हमारी स्पीड कंप्यूटर की या मोबाइल की फास्ट होती है दोस्तों। भाव जो भी हम कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं, गाने सुनने का, फिल्में देखने का, जो या जो भी, वो सारा कुछ काम हमारा प्राइमरी मेमोरी में हो रहा होता है। तो जैसे ही हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो वो प्राइमरी मेमोरी से डाटा डिलीट हो जाता है। तो आगे सेकेंडरी मेमोरी है दोस्तों हमारी, ये डाटा को परमानेंटली, स्थायी तौर पर स्टोर करती है, मतलब पक्के तौर पर, जब तक हम खुद नहीं डिलीट करेंगे। तो दोस्तों ये प्राइमरी मेमोरी से जो सेकेंडरी मेमोरी है वो ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकती है, 500 GB 1000 GB 1 TB 2 TB, कितना भी डाटा स्टोर, बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं दोस्तों इसमें हम। तो इसमें चाहे हम डाटा कंप्यूटर को बंद कर दें, चाहे लाइट चली जाए, चाहे कंप्यूटर की पावर ऑफ कर दें, तो इसका डाटा डिलीट नहीं होता, इसमें डाटा सेफ रहता है दोस्तों। तो जो हमारे मोबाइल में या कंप्यूटर में जो हमारी पिक्चर्स, हमारी इमेजेस पड़ी हैं, जो हमारी फ़ोटोज़ रखी हैं, या जो हमारे गाने रखे हैं, जो हमारी फ़िल्में रखी हैं, जितना भी डाटा, जो हमारा वीडियोज़ रखी हैं, ऑडियोज़ रखे हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी डाटा है दोस्तों हमारा रखा है, वो सारा किस में स्टोर होता है? सेकेंडरी मेमोरी में। ये पक्के तौर पर स्टोर होता है दोस्तों, जब तक हम खुद नहीं डिलीट करते इसको। तो ये थी हमारी मेमोरी। तो आइए हम प्राइमरी मेमोरी की एक उदाहरण देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आगे रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये दो तरह की प्राइमरी मेमोरी है। और जो सेकेंडरी मेमोरी है दोस्तों, ये कौन कौन सी होती है? सबसे पहले कंप्यूटर में हार्ड डिस्क, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फिर पेन ड्राइव, ऐसे आपने देखी होगी कई बार, और फिर आगे आगे हमारे पास आ गई CD DVD, जो आमतौर पर आप लोग रखते होंगे अपने घर में, देखते होंगे फिल्में या गाने सुनते होंगे। तो ये हमारी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और CD या DVD। ये स्क्रीन पर दोस्तों फिर से आप देख सकते हैं कि हमारी जो
ये मेमोरी होती है, ये कहाँ पर होती है दोस्तों? देखिए, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को मैंने एक ग्रुप में कंबाइन किया है, ग्रुप किया है इसको मैंने, क्योंकि ये एक यूनिट है। जो प्राइमरी मेमोरी है उसे सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, सीधे तौर पर एक्सेस कर सकता है। पर सेकेंडरी मेमोरी को मैंने बाहर रखा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसको सीपीयू सीधे तौर पर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। तो दोस्तों आइए सबसे एंड में हम देखते हैं जो एक हमारी यूनिट रह गई, वो यूनिट कौन सी है हमारी दोस्तों? वो है आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट क्या होती है दोस्तों? जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर से आउटपुट लेते हैं। इसमें हमारा मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और हेडफोन शामिल होते हैं, जिनके ज़रिए यूज़र को, मतलब जो कंप्यूटर को चला रहा है, उसको रिज़ल्ट या सूचना दिखाई जाती है। ये क्या काम करते हैं? प्रोसेस होने के बाद सीपीयू से आउटपुट या इंफॉर्मेशन, सूचना लेते हैं, उसको मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन के ज़रिए यूज़र को दिखा देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आउटपुट क्या होती है दोस्तों? जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, तो आउटपुट को आप डिटेल तौर पर देख सकते हो उस वीडियो में। जो भी डाटा या जो भी रिज़ल्ट प्रोसेसिंग के बाद सीपीयू पैदा करता है, उसको हम आउटपुट कहते हैं। मतलब सीपीयू जो भी नतीजा हमें देता है वो हमारी आउटपुट हो गई। तो इस आउटपुट को यूज़र को दिखाया कैसे जाता है? आउटपुट यूनिट के ज़रिए, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और हेडफोन्स के ज़रिए। तो ये हो गई हमारी आउटपुट यूनिट। और आउटपुट यूनिट में क्या क्या होता है दोस्तों? कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं हमारे पास? देखिए स्क्रीन पर, मॉनिटर, प्रिंटर, आगे है हमारा स्पीकर और एंड में हमारा है हेडफोन। इन सभी को आपने आम जिंदगी में देखा होगा दोस्तों। तो आइए एंड में हम एक बार फिर से चित्र को ध्यान से देख लेते हैं दोस्तों। इनपुट यूनिट में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन है, जिसके ज़रिए हम इन कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। उसके बाद कंप्यूटर में सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 भाग हैं। कंट्रोल यूनिट, जो सब भागों को कंट्रोल करता है। एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो मैथमेटिकल और लॉजिकल काम करता है, गणनाओं के काम करता है, जो इसमें सारी गणनाएं होती हैं। प्राइमरी मेमोरी, जिसमें डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है। सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें डाटा पक्के तौर पर स्टोर होता है। और उसके बाद जब प्रोसेसिंग हो गई सीपीयू में, तो डाटा किसको चला जाता है? हमारा आउटपुट यूनिट को, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर को। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीख लिया कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, कौन कौन से भाग होते हैं इसके, कैसे कंप्यूटर के इन सब कामों को एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ी और मोटिवेशन मिलती रहे, ताकि आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी जानकारी वाली, कंप्यूटर के बारे में जो जानकारी है उसकी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला सकूं। नमस्कार दोस्तों, हमेशा हंसते रहिए।